जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, हाँ जहाँ तुम चले गए। आज पूरे 2 साल बीत गए। मेरी पोती रिया बिस्तर से ऐसी लगी है कि उठने का नाम ही नहीं है। तो उस घड़ी को कोसता हूँ जब मैंने अपनी पोती को घर से अकेले जाने दिया। ना वो घर से अकेले जाती और ना ये अनहोनी होती। मेरी पोती रिया की लालच उसे ले डूबी। उसे क्या पता था कि वो खाने की लालच में नूरी चुड़ैल के बाल खा लेगी और उसके जादुई बाल खाती। मेरी पोती रिया पैरालाइज हो जाएगी, उसका दिमाग काम करना छोड़ देगा। 2 साल बीत गए, मैं अपनी पोती को ऐसे हाल में नहीं देख सकता। क्या करूं? किसी के पास कोई हल नहीं है जो मेरी पोती को ठीक कर सके। गुस्सा तो मुझे अपने बेटे राज और बहू पे आता है। कैसे माँ बाप है अपनी बेटी को ऐसे हाल में छोड़ गए, ये कह के कि बोझ बन गई रिया हम पे। और राज को मुझे बेटा कहते हुए शर्म आती है। कैसा बाप है, मुझसे कह के गया कि पापा अगर आपसे आपकी पोती ना संभाली जाए तो किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाइएगा। अपनी पोती से बहुत प्यार करता हूँ। आखिरी सांस तक कोशिश में लगा रहूंगा कि अपनी पोती को ठीक कर सकूं, उसको पहले जैसा कर सकूं। मुझे पंडित जी के पास ही जाना होगा, शायद पंडित जी के पास ही कोई उपाय हो। प्रणाम दादाजी। दादाजी की सोच में गुम हुए में। हाँ बोलो बेटा, कोई काम था? नहीं दादाजी, बस आपको देखा तो सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ओको बेटा, तुमसे तो कुछ नहीं छुपा। तुम जानते हो मैं अपनी पोती को लेके बहुत परेशान हूँ। कोई हल ही नहीं मिल रहा जिससे मैं अपनी पोती को ठीक कर सकूं। मेरी पोती रिया पहले जैसे अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। दादाजी आप इस बात को क्यों नहीं मान लेते कि अब कुछ नहीं हो सकता? आप अपनी बच्ची कुछ जिंदगी अपनी पोती के ऊपर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आपकी पोती रिया के माता पिता ही जब उसको छोड़ के चले गए तो क्यों आप उस बोझ को संभाले हुए हैं? दादाजी मेरी बात मानिए, किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाइए, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ओको चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथ से कुछ बुरा हो जाए। रिलैक्स दादाजी रिलैक्स, काय को हाइपर हो रहे हैं? आपका ही भला चाहता हूँ। सही कहती है माँ, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल। दादाजी आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपकी पोती ने नूरी चुड़ैल के जादुई बाल खाए थे। अब आपकी पोती कभी भी ठीक नहीं हो सकती, पर फिर भी आप अनजान बने हुए हैं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? दादाजी कोई माई का लाल भी आ जाए ना तब भी आपकी पोती को ठीक नहीं कर सकता। आपकी पोती ने किससे पंगा लिया? नूरी चुड़ैल से। उसके जादुई बाल खा लिए। क्या जरूरत थी उसको जादुई बाल खाने की? नूरी चुड़ैल के जादुई बाल खा लिए तो भुगते। मैं तो चला। दादाजी ठंडे दिमाग से मेरी एडवाइस पे गौर जरूर कीजिएगा। बुड्ढे की तो अक्ल ही खत्म नहीं होती। आज कुछ भी हो जाए मैं पंडित जी से हाल जाने बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। एक पंडित जी ही है तो मेरी पोती रिया को ठीक करने में मेरी सहायता कर सकते हैं। कोई ना कोई उपाय तो होगा ना जिससे मेरी पोती रिया पहले जैसी हो सके, अपने पाँव पे चल फिर सके। पंडित जी अभी तक आए क्यों नहीं? चौधरी साहब यहाँ कैसे आना हुआ? पंडित जी आप जानते हैं ना कि मैं अपनी पोती रिया को लेके कितना परेशान हूँ। पंडित जी कोई उपाय बता दें जिससे मेरी पोती फिर से पहले जैसे हो जाए। चौधरी साहब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उपाय आसान नहीं है, बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ आएंगी। आपको नूरी चुड़ैल की गुफा में जाके उसका मुकाबला करना होगा और आप उम्र के जिस दौर में गुजर हैं ये पॉसिबल नहीं है। चौधरी साहब आप मेरे अपने हैं, अपने होने के नाते मैं आपको बस एक ही एडवाइस दूंगा, रिया बच्ची की जितनी भी जिंदगी है उसको बस यूं ही काटने दीजिए। मैंने रिया बेटी को देखा था, मुझे पता है रिया बेटी के पास ज्यादा समय नहीं है। वो कुछ दिनों में आपको छोड़ के दुनिया से चली जाएगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पोती कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। पंडित जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप बताइए मुझे क्या करना होगा? चौधरी साहब मैंने आपको कहा है ना कि नूरी की गुफा में जाना आसान नहीं है। एक हल हो सकता है। क्या हल? आप मुझे बताइए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। चौधरी साहब एक गुरु माँ है, शायद वो आपकी पोती को ठीक करने में कोई मदद कर सके, कोई सहायता कर सके। अगर हो सके तो गुरु माँ के पास जाइए। आपकी पोती रिया को बचाने की आखिरी उम्मीद मेरे पास गुरु माँ है। ये गुरु माँ का घर है, अंदर चले जाइए। वैसे मैंने सुना है कि गुरु माँ आजकल यहाँ नहीं रहती। हाँ इतना भी मुझे मालूम है कि गुरु माँ आसपास के किसी घर में रहती है। अगर हो सके तो गुरु माँ को तलाश कर लीजिए। चौधरी साहब गुरु माँ ही है जो आपको इस मुश्किल घड़ी से निकाल सकेंगी। अगर गुरु माँ के पास भी कोई उपाय ना हुआ ना तो समझ जाइएगा कि आपकी सारी उम्मीदें टूट गई। फिर कोई रिया को नहीं बचा सकता। मौत के मुंह से रिया को खींच के कोई नहीं ला सकता। चौधरी साहब मुझे तो आप पे तरस आता है, रिया पे गुस्सा आता है। रिया इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती है? कैसे वो नूरी चुड़ैल के जादुई बाल खा सकती है? अगर वो जादुई बाल ना खाती तो आज ठीक होती। पंडित जी मैं मानता हूँ इसमें सारी गलती मेरी पोती की है, पर वो बच्ची है, उससे भूल हो गई। आपका बेटा बहू कितने सेल्फिश है, अपनी बेटी को ऐसे हाल में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? चौधरी साहब आप अपने बेटे बहू को कॉल कीजिए और उसको बुलाइए, उसे कहिए कि यहाँ आकर आपकी सहायता करे। नहीं मैं अपने बेटे बहू को नहीं बुला सकता। पंडित जी प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे सामने मेरे बहू बेटे का नाम मत लीजिए, मैं उनका नाम नहीं सुनना चाहता। वो लोग रिया को बोझ समझते हैं, बेटी नहीं। अगर बेटी समझते तो कभी रिया को ऐसे हाल में छोड़ के ना जाते। चौधरी साहब मुझे तो आप पे तरस आता है, आप इस उम्र में रिया को कैसे संभालेंगे? कहाँ कहाँ उसके लिए जाएंगे? मैंने पूरा गाँव छान मारा पर गुरु माँ का कहीं पता ना चला। पर मैं हार नहीं मानूंगा, अपनी आखिरी सांस तक गुरु माँ को ढूंढता रहूंगा। पंडित जी ने कहा है एक गुरु माँ ही है जो मुझे इसका उपाय बता सकती है कि किस तरह मेरी पोती पहले जैसी हो सकती है। मुझे अपनी पोती रिया को पाँव पे खड़ा करने के लिए पड़ताल तक भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। गुरु माँ को ढूंढते ढूंढते सुबह तक शाम हो गई पर गुरु माँ का पता न लगा। आसपास के गांव वालों से गुरु माँ के बारे में जानने की कोशिश की पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गुरु माँ के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं ऊपर वाले अब तू ही मेरी सहायता कर, मुझे गुरु माँ से मिलवा दे। नूरी चुड़ैल गाँव वालों के लिए शाप बन के रह गई है।
सारे गांव वाले सारा ब्लेम मेरी पोती रिया पे डालना है कि उसने नूरी चुड़ैल के जादुई बाल क्यों खाए। लोगों की समझ में ये क्यों नहीं आ रहा कि ये नूरी चुड़ैल की चाल थी जिसमें मेरी पोती रिया फंस गई। नूरी चुड़ैल के जादुई बाल की वजह से आज मेरी पोती रिया जिंदगी मौत से लड़ाई कर रही है। मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं अपनी पोती रिया को इस मौत के मुंह से निकाल के जरूर लाऊंगा। रिया को पहले जैसा करने के लिए गुरु माँ का मिलना बहुत जरूरी है। गुरु माँ को ढूंढते ढूंढते काफी कमजोरी हो रही है, चक्कर भी आ रहा है, एक गिलास पानी तक नहीं है कि किसी से पानी मांग के पी लूं। शायद इसी को ही कठिनाइयों से लड़ना कहते हैं। मेरी पोती रिया मुझसे कितना प्यार करती है, हर वक्त दादा 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 करती है। मैं उसको कैसे इस हाल में छोड़ दूं? रिया के माँ बाप तो उसका साथ छोड़ गए, पर मैं कभी रिया का साथ नहीं छोड़ूंगा। सारा गाँव छान मारा, ये आखिरी घर है, बस मुझे यहाँ गुरु माँ मिल जाए। गुरु माँ कहाँ है अब? गुरु माँ कौन हो तुम मुझे पुकार रहे थे? हाँ गुरु माँ, मैं ही आपको पुकार रहा था। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, आप मेरा साथ देंगी? कैसी सहायता? मेरी पोती रिया की जान खतरे में, वो मौत से लड़ रही है, उसको बचाने में मुझे आपकी सहायता चाहिए। क्या हुआ है तेरी पोती के साथ? मेरी पोती रिया नूरी चुड़ैल के जादुई बाल खा लिए। उसको खाने के बाद 2 साल से मेरी पोती बिस्तर से लगी हुई है, अपने होश में नहीं है। मुझे उसकी जान बचानी है। संभव, ये क्या कर दिया तेरी पोती ने? नूरी चुड़ैल के जादुई बाल खा लिए? अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं गुरु माँ, आप मेरी आखिरी उम्मीद है, प्लीज आप मेरी उम्मीद को मत तोड़िए। कोई तो उपाय होगा ना जिससे मेरी पोती पहले जैसी हो जाए। नहीं, कभी नहीं। तेरी पोती अब कभी ठीक नहीं हो सकती। जितनी जल्दी हो इस सच्चाई को मान ले, जितनी जल्दी तू इस सच्चाई को मान लेगा तेरे लिए अच्छा होगा, वरना तो यूं ही दर बदर भटकता रहेगा और उपाय कोई नहीं मिलेगा। उपाय तो मेरे पास कोई नहीं है, पर तुझे मैं आज इस सच्चाई से रूबरू करके ही रहूंगी। नूरी चुड़ैल हर साल अमावस की रात को आती है और कोई ना कोई शिकार बना के अपने साथ ले जाती है। वो आई तेरी पोती को उसने शिकार बनाया, पर तेरी पोती बहुत चालाक थी, उसने शोर मचाया जिसकी वजह से गाँव वाले आसपास आके जमा हो गए। नूरी चुड़ैल अपना आधा काम कर चुकी थी, उसकी रूह तो अपने साथ ले जा चुकी थी, शरीर को अपने साथ लेके जाना चाहती थी, पर सबकी वजह से वो शरीर को साथ ले जाना पाई, जिसकी वजह से तेरी पोती जिंदा लाश बन के रह गई। तेरी पोती के पास अब ज्यादा समय नहीं है, आज नहीं तो कल उसकी चंद सांसें जो उसके शरीर में चल रही हैं वो उसका साथ छोड़ देंगी। कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी नहीं। रवि जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौशल्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रवि जी, मैं आपको कब से यहाँ देख रही हूँ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर कोई बात है, आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं कौशल्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जानती तो हो मेरी एक ही परेशानी है, वो है मेरी पोती। मुझे कुछ भी करके अपनी पोती की जान बचानी है। रवि जी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर आप इस बात को क्यों नहीं मान लेते कि आपकी पोती की जान अब कोई नहीं बचा सकता? कोई उपाय नहीं है आपकी पोती को ठीक करने का? कौशल्या, सब मुझसे यही कहते हैं, पर मेरा मन नहीं मानता। मेरा मन कहता है कोई ना कोई उपाय जरूर होगा जिससे मेरी पोती पहले जैसी हो सके। रवि जी, राज, आपका बेटा कैसे अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं? उसको ऐसे हाल में छोड़ के चले गया। आप कब तक ये जंग अकेले लड़ते रहेंगे? अब रात को कॉल कीजिए ना और उसे कहिए कि आए और इस मुश्किल घड़ी में आपका साथ दे। कौशल्या, राज का नाम मत लो, मैं जानता हूँ वो कैसा इंसान है। अगर उसको अपनी बच्ची की फिक्र होती तो कभी यहाँ से जाता ही नहीं। रिया की माँ, वो कैसी माँ है जो अपनी बच्ची को ऐसे हाल में छोड़ के चली गई? उसका कलेजा फटा नहीं अपनी बेटी को ऐसे हाल में छोड़ के जाते हुए। रवि जी, मैं आपके दुख को समझती हूँ, आप एक बार अपनी बेटी भी खो चुके हैं। चाचा, यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? रामू, तुमने मुझसे कहा था ना कि जब भी मैं तुम्हारी कोई जरूरत पड़े मैं आ जाऊँ, तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे। चाचा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपने मुझे पढ़ाया, आपने मेरा बोझ उठाया। कहिए आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे शहर जाना है अपने बेटे राज के पास। चाचा, ये लीजिए पैसे। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मेरे पे पैसे आएंगे मैं लौटा दूंगा। चाचा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। चाचा, मैं जो कुछ हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे अनाथ को पाल पोस के बड़ा किया, इस काबिल बनाया। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। चाचा, राज के पास जाने की कोई खास वजह? मुझे अपने बेटे के पास जाना है, उसके पाँव पकड़ के उसको वापस यहाँ गाँव लेके आना है। मुझे उसको सहायता की जरूरत है। चाचा, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर मैं जानता हूँ राज कभी लौट के नहीं आएगा। जिसको छोड़ के जाना होता है ना, वो लौट के कभी नहीं आते। बेटा, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना, इन बुरी हड्डियों में ताकत नहीं है कि नूरी चुड़ैल का अकेला मुकाबला कर सके। चाचा, क्यों खाली फोकट अपनी पोती के पीछे अपनी बच्ची कुछ जिंदगी जाया कर रहे हो? छोड़ दो अपनी पोती को इस हाल में, तुम्हारी पोती का कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। राज, पापा, पापा आपका यहाँ कैसे आना हुआ? एक बार भी तूने ये नहीं पूछा कि पापा आप कैसे हैं, मेरी बेटी रिया कैसी है? पापा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिया जिंदा है या नहीं है। क्या आप मुझे इतने दूर 2 बातें सुनाने के लिए आए? नहीं, मुझे तेरी सहायता की जरूरत है, तू मेरे साथ चल। नहीं पापा, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। तू कैसा बाप है, तुझे एक बार भी अपनी बेटी की चिंता नहीं होती? तेरी बेटी मौत से लड़ रही है, हम दोनों को मिलके नूरी चुड़ैल का मुकाबला करना है और रिया की जान बचानी है। नहीं पापा नहीं, मुझे आपका साथ नहीं देना। आपकी वजह से मेरे और बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। पापा, आपसे कुछ नहीं छुपा, आप जानते हैं कि नूरी चुड़ैल कितनी शक्तिशाली है। हम नूरी चुड़ैल की वजह से अपनी बहन को खो चुके हैं, पर नूरी चुड़ैल की वजह से मैं अपने और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी बहन प्रिया का क्या कसूर था? उसने नूरी चुड़ैल के जादुई बाल देखे थे ना, नूरी चुड़ैल ने उसको कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से हमारी प्यारी बहन आज हमारे साथ नहीं है। पापा,
और रिया ने तो अपनी नादानी में नूरी चुड़ैल के जादुई बाल खा लिए। आपको क्या लगता है कि नूरी चुड़ैल रिया को छोड़ देगी? कभी नहीं छोड़ेगी। वो रिया को आज नहीं तो कल अपने साथ जरूर लेके जाएगी। पापा पापा मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, प्लीज आप चले जाइए। पापा मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे शर्म आती है कि मैं तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। तू कैसा बाप है? वो तेरा खून है, वो हर रात तड़पती है। रिया बेटी तकलीफ में, दर्द में, मुझसे उसका दर्द नहीं देखा जाता। तो पापा मैंने आपसे कहा है ना कि उसको अनाथ आश्रम छोड़ के आ जाइए। क्यों पाल रहे हैं उस बोझ को? बस राज बस, आज तो मेरी नजर से गिर गया। मुझे अपने आप पे घिन आ रही है कि मैं क्यों आया तेरे पास। तुम फिर आ गए। गुरु माँ मैं नहीं जानता, प्लीज मुझे कोई उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपनी पोती की जान बचा सकूं। आप नहीं जानती, इस नूरी चुड़ैल की वजह से मैं एक बार अपनी बेटी को खो चुका हूँ। मैं अपनी पोती को नहीं खोना चाहता। ये नूरी चुड़ैल मेरी बेटी को मार चुकी है। मैं अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैं अपनी पोती को बचा पाऊँ। कोई तो उपाय होगा ना, प्लीज मेरी सहायता कीजिए। रोना बंद कर, एक उपाय है लेकिन उस पर तेरी जान भी जा सकती है। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, बताइए मुझे क्या करना होगा। परसों अमावस की रात है, नूरी चुड़ैल आएगी। तुझे नूरी चुड़ैल का मुकाबला करना होगा और उसको कत्ल करना होगा। उसका सर धड़ से अलग करना होगा। नूरी चुड़ैल की सारी शक्ति उसके जादुई बाल में है। तुझे वो जादुई बाल जाके अपनी पोती को खिलाने होंगे। उसके बाद ही तेरी पोती पहले जैसी हो सकेगी। पर ये करना आसान ना होगा, हजारों कठिनाइयां आएंगी। तुझे उन हजारों कठिनाइयों से अकेले ही लड़ना होगा। गुरु माँ आप मुझे जैसा करने को कहेंगी मैं करूंगा। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। गुरु माँ मैं आज तक इस गिल्ड में जी रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी की जान ना बचा पाया। मेरी बेटी ने चाहा कि मैं उसकी मदद करूं, पर मैं मजबूर था। मैं उसकी मदद ना कर सका और अपनी आंखों से मैंने अपनी बेटी को इस दुनिया से जाते हुए देखा है। ऊपर वाले से बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि अपनी पोती को बचा ले। इसकी आंखों में तरफ देखिए, प्यार देखे अपनी पोती के लिए। ये नूरी चुड़ैल अपनी हवस में और कितने घर उजाड़ेगी। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरे गूज़बम्प उठ जाते हैं। काश मैं अपनी बेटी के पास होता तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। जब भी मुझे अपनी बेटी प्रिया की याद आती है मुझे ये गिल जीने नहीं देती कि मेरी वजह से मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई। काश मैं अपनी बेटी प्रिया को बचा पाता। नहीं पापा नहीं, आपने कुछ नहीं किया। पापा प्लीज आप इस गिल में रहना छोड़ दीजिए कि आपकी वजह से मेरी जान गई है। पापा सारा दोष मेरा था। आपने मुझे बाहर जाने से मना किया था और मैंने आपकी नहीं सुनी। मुझे उसी की सजा मिली है। पापा ना बेटा ना, मैं तेरा दोषी हूँ। तू अपने बाप को माफ कर दे। पापा इसमें आपका कोई दोष नहीं था। खुद को दोषी समझना छोड़ दीजिए पापा। प्रिया बेटा तू स्वर्ग में खुश तो है ना? हाँ पापा मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं पापा। प्रिया बेटा मैं तेरी जान तो नहीं बचा पाया पर मुझे अपनी पोती रिया की जान बचानी है। पापा रिया मौत के मुंह से वापस आएगी, मेरा विश्वास है पापा। पापा नूरी चुड़ैल के खात्मे का वक्त आ गया है, आप उसको मत छोड़िएगा पापा। नूरी चुड़ैल ने बहुत मासूमों की जानों से खेला है पापा, लेकिन आज नहीं तो कल नूरी चुड़ैल का खात्मा होके रहेगा पापा, और आपके हाथों से होगा। मुझे ऊपर वाले विश्वास है वो आपको इतनी शक्ति देगा कि आप खुद अपने हाथों से नूरी चुड़ैल को मारेंगे पापा। पापा सब पहले जैसा हो जाएगा। आप घर जाएं, आपको आराम की जरूरत है पापा। प्रिया बेटा मुझे एक बार गले से लगा ले। नहीं पापा ऐसा नहीं हो सकता पापा। पापा मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे यहाँ से जाना है पापा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा पापा। पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, आई मिस यू पापा। अच्छा पंडित जी क्या मुझे यही मिल गए? मुझे गुरु माँ मिली थी, उन्होंने मुझे हल बता दिया है पंडित जी। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे नूरी चुड़ैल कहाँ मिलेगी, कहाँ है इसकी गुफा। तुझे क्या लगता है तो अकेले नूरी चुड़ैल का मुकाबला कर लेगा? पंडित जी मैं कोशिश कर सकता हूँ। मेरे बेटे राज ने मना कर दिया मेरा साथ देने के लिए। पंडित जी कैसा सेल्फिश बेटा है तेरा, लानत भेजने का मन करता है मेरा उसको। पूरे बाप और बीमार बेटी का भी ख्याल नहीं है तेरे बेटे को। पंडित जी रहने दे, बस आप मुझे इतना बता दे कि नूरी चुड़ैल की गुफा कहाँ मिलेगी। तुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है? नहीं पंडित जी बस मुझे अपनी पोती को बचाना है। ठीक है जब तू खुद मौत के मुंह में हाथ डालने को तैयार है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बताऊंगा तुझे कि नूरी चुड़ैल की गुफा कहाँ है और तेरी मदद भी करूंगा। मैं तुझे एक मंत्र बताऊंगा, बस तुझे इतना करना है कि वो मंत्र नूरी चुड़ैल के कानों में पढ़ना है। अगर तूने वो मंत्र नूरी चुड़ैल के कानों में पढ़ लिया तो तू अपनी पोती को जरूर बचाने में कामयाब हो जाएगा। तुझे नूरी चुड़ैल को गुस्सा दिलाना होगा, इतना तेज दिलाना होगा कि वो खुद तेरे करीब आ जाए। जैसे वो तेरे करीब आए उसके कानों में मंत्र पढ़ना, मंत्र पढ़ते ही वो बेहोश हो जाएगी तो उसे मार देना मौका देखते ही। अब मैं चलता हूँ। अब मुझे भी नूरी चुड़ैल की गुफा में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बहुत हो गई नूरी चुड़ैल की मनमानी, आज उसका अनर्थ होगा और जरूर होगा। अब मेरे हाथों ही होगा। मेरी बेटी ने मुझसे कहा है कि उसको मुझ पर विश्वास है, मैं अपनी बेटी का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। नूरी कहाँ है? नूरी बाहर आ। तब तक तू यूं मासूमों की जानों से खेलती रहेगी। अब तेरा समय पूरा हुआ, तेरे खात्मे का वक्त आ गया है नूरी। ढे मुझे लगता है तुझे अपने बच्चे को जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है। तू मेरे हाथों से मरना चाहता है। नूरी चुड़ैल तूने मेरी पोती के साथ अच्छा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से आज मेरी पोती मौत से लड़ रही है। बुढ़े चिंता मत कर, बहुत जल्दी तेरी पोती को मैं अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगी और तुझे आजाद कर दूंगी इस जिम्मेदारी से। नूरी चुड़ैल तू मुझसे मेरी बेटी को छीन चुकी है। तुझे मेरी बेटी को मार के क्या मिला? मन का सुकून, मन की शांति।
अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाया, पर अपनी पोती को जरूर बचा के रहूंगा। अच्छा जी, मुझे चैलेंज कर रहे हो? कोशिश करके देख ले बुड्ढे, कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने अच्छे को चित किया है, तू क्या चीज है? पूरी जो है तेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस ही तुझे मारेगा। हाँ, कोशिश करके देख ले बुड्ढे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कल रात अमावस की रात है, मैं आऊंगी और तेरी पोती को अपने साथ ले जाऊंगी। बचा सकता है तो बचा लेना। दूरी बस, बहुत खेले तूने सबके इमोशंस के साथ। मैं तुझे अपनी पोती को नहीं ले जाने दूंगा। क्या करेगा? मारेगा मुझे? मार भी सकता हूँ। बुड्ढे, खाली पीली धमकियां देना बंद कर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरी चुड़ैल, ये तो वक्त ही बताएगा। बुड्ढे, तू मेरे करीब क्यों आ रहा है? मैं किसी को अपने करीब नहीं आने देती, दूर हो जा। पूरी चुड़ैल, मुझे भी तेरे करीब आने का कोई शौक नहीं है। बुड्ढे, तेरे जैसे बहुत आए जो मुझे बोलते थे कि मुझे मार देंगे, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तेरे तो अभी से हाथ पांव कांप रहे हैं, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? पूरी चुड़ैल, तू मुझे जानती ही नहीं है कि मैं चीज क्या हूँ। दूर हो जा बुड्ढे, तू मेरे करीब क्यों आता जा रहा है? मुझे गुस्सा दिला रहा है। दूर हो जा वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगी। आबरा का डाबरा, छाबरा छाबरा, छीन छपा धम धम। बुड्ढे, छोड़ मुझे। पूरी चुड़ैल, तूने बहुत मनमानी कर ली, अब तेरा खात्मा होगा, अवश्य होगा। बुड्ढे, तूने मेरे बाल काट लिए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, ये मेरे जादुई बाल है, मेरी इनमें शक्तियाँ बसती है, छोड़ दे मुझे। पूरी चुड़ैल, ये तेरे जादुई बाल तो फसाद की जड़ हैं, आज मैं फसाद की जड़ ही खत्म कर दूंगा। बचाओ बचाओ। अभी तो मैं जा रही हूँ, मैं लौट के जरूर आऊंगी बुड्ढे, और तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे मेरे बालों को अलग किया है, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार था, तूने मेरे बाल काट लिए। मैं आऊंगी, अपना बदला लूंगी। बचाओ बचाओ। पूरी चुड़ैल, तू जितना चिल्लाना चिल्ला ले, आज कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा, कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। जैसे तू आज तड़प रही है ना, तुझे देख के मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है। मेरी बेटी भी ऐसी तड़पी होगी जब तूने मेरी बेटी को मारा होगा। अब मुझे समय जाया नहीं करना, जल्दी से जल्दी जाके ये जादुई बाल अपनी पोती को खिलाने हैं। गुरु माँ ने कहा था जितनी जल्दी हो सके जादुई बाल अपनी पोती को खिला देना, वरना जादुई बाल का असर खत्म हो जाएगा। ये जादुई बाल खा के मेरी पोती पहले जैसी हो जाएगी, वो अपनी जिंदगी जी पाएगी। किसी ने सच कहा है, सच्चे मन से कुछ करने की ठान लो तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश की वजह से मेरी पोती की जान बच गई। मेरी पोती भी सबकी तरह अपनी जिंदगी जी पाएगी। सब लोगों ने मुझे कितना डीमोटिवेट करने की कोशिश की, सबने कहा कि तेरी कोशिशें बेकार है, तू सिर्फ अपना समय जाया कर रहा है। मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मेरी कोशिश रंग ले आई, मैं नूरी चुड़ैल का खात्मा कर दिया, उसका विनाश कर दिया। नूरी चुड़ैल हमारे गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, किसी की जान से नहीं खेल पाएगी। मैं अपनी बेटी की तो जान नहीं बचा पाया था, आज तक वो पछतावा मुझे सता रहा है, मुझे सोने नहीं देता। लेकिन जब मेरी पोती रिया नूरी चुड़ैल का शिकार बनी, तभी मैंने ठान लिया था कि मैं रिया को कुछ नहीं होने दूंगा, उसको बचा लूंगा। जब तक मेरी सांस में सांस बाकी है, मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा और अपनी पोती को वापस लाके रहूंगा। नूरी चुड़ैल से लड़ना, उसका खात्मा करना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं कितनी कठिनाइयों से लड़ा हूँ, कितनी मुश्किल सही है मैंने। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बुरी हड्डियां मेरा साथ छोड़ देंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, मुझे नूरी चुड़ैल से लड़ने की हिम्मत दी और आज मैंने अपनी पोती को बचा लिया। अपनी पोती रिया से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, अगर उसको बचाते बचाते मेरी जान भी चली जाती तो मुझे कोई गम ना होता। बस मेरी पोती रिया अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। चौधरी साहब, आप अभी तक जिंदा हैं, इसका मतलब है आपको नूरी चुड़ैल से अभी तक आमना सामना नहीं हुआ। पंडित जी, मैं नूरी की गुफा से ही आ रहा हूँ। अगर आप नूरी की गुफा से आ रहे हैं तो फिर आप जिंदा कैसे? मैंने नूरी चुड़ैल का मुकाबला किया और उसका विनाश कर दिया। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैंने नूरी चुड़ैल का विनाश कर दिया है। अब वो कभी हम लोग को तंग नहीं करेगी, किसी को भी नहीं। चौधरी साहब, मुझे अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा, आपने नूरी चुड़ैल का अकेले ही मुकाबला कर लिया। चौधरी साहब, आप तो हम सबके लिए एग्जाम्पल हैं, आपने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। नूरी चुड़ैल का मुकाबला जवान जवान लोग करने से कतराते हैं और आपने इस उम्र में नूरी चुड़ैल का खात्मा कर दिया। चौधरी साहब, जो आपने अपनी पोती की जान बचाने के लिए किया, आपकी पोती बहुत किस्मत वाली है जो उसको आप जैसे दादा मिले। आप अपनी पोती की जान बचाने के लिए आपने अपनी जान दांव पे लगा दी। देखिए, इसका सारा क्रेडिट मुझे नहीं जाता, ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया है। चौधरी साहब, आप सच कह रहे हैं, पर आपकी हिम्मत रंग ले आई, आपने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था। चौधरी साहब, अब आपको घर जाना चाहिए, मेरी इंट्यूशन कह रही है कि आपकी पोती ठीक हो गई है, अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। सच? तू यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा, पापा मुझे माफ कर दो। पापा, तू यहाँ आया कैसे? मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, चला जाए यहाँ से। पापा, मैं जानता हूँ मैं जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पापा प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, मैं वो कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। पापा, मैं जानता हूँ पापा कि रिया मेरी जिम्मेदारी थी, मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग गया। पापा, मैं बुज़दिल हूँ, मैं फट्टू हूँ। पापा, मैंने एक बार भी आपका नहीं सोचा। पापा, मैं सेल्फिश हो गया था। पापा, मुझे अपने और बच्चों की चिंता सता रही थी। जब नूरी चुड़ैल ने मेरी बेटी रिया पे कब्जा कर लिया तो मुझे लगा कि वो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं अपने और बच्चों की जान नहीं गंवाना चाहता था पापा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ा। पापा, आपने रिया से सच्ची मोहब्बत का सबूत दे दिया। पापा, सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से मेरी बेटी रिया अपने पाँव पे खड़ी हो गई। पापा, वो ठीक हो गई है। पापा, आप जानते हैं कि हमने इस नूरी चुड़ैल की वजह से अपनी बहन को खोया था। पापा, फिर मेरी बेटी, मैं और बच्चों को नहीं खोना चाहता था। पापा, मैं सेल्फिश हो गया था।
पापा सबने मुझसे एक ही बात की कि नूरी चुड़ैल का मुकाबला करना नामुमकिन है पापा, उसका विनाश हो ही नहीं सकता। जब भी किसी ने नूरी चुड़ैल का मुकाबला करने की कोशिश की है उसकी जान ही गई है पापा। जी पापा, मुझे लगा गाँव छोड़ के जाने में ही हम सबकी भलाई है, पर पापा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। काश मैं उस वक्त ना गया होता, आपका साथ दिया होता तो आपको यूं अकेले ना लड़ना पड़ता। पापा मैं शर्मिंदा हूँ पापा, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। जा पुत्र जा, क्या याद करेगा, मैं तुझे माफ किया। मुझे अब जाना है। मेरी पोती रिया कैसी है जान? दादाजी मैं ठीक हूँ दादाजी आप कैसे हो दादाजी आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको कितनी सारी कठिनाइयों से लड़ना पड़ा दादाजी, सब मेरी वजह से हुआ है दादाजी। आपने मुझे कितना मना किया था कि वहाँ मत जाओ, मैंने आपकी नहीं सुनी दादाजी, मेरी वजह से आपको कितनी सारी तकलीफ उठानी पड़ी दादाजी। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं दुनिया से कब की जा चुकी होती दादाजी। मुझे माँ ने बताया कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है दादाजी। जो आज मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है दादाजी। बस पुत्र बस, धन्यवाद बोल के मुझे छोटा मत कर, मैं तुझ पे कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था मेरी जान। अपनी बेटी को खो चुका था मेरी जान, मैं तुझे नहीं खोना चाहता था दादाजी। जब मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई वो सब मुझे देख के डर गई दादाजी मैं ठीक कब पाऊंगी, मैं ऐसी कैसी होगी दादाजी। रिया बेटा, तू 2 साल से बिस्तर पे थी, इस वजह से तू ऐसी हो गई। तू बीमार थी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पहले की तरह हंसी से जमील नजर आएगी। सच कह रहे हैं दादाजी आप? हाँ बेटा मैं सच कह रहा हूँ। दादाजी मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ मेरी जान, क्या पूछना चाहती हो पूछो। दादाजी आप पप्पा को आज भी याद करते हैं दादाजी? हाँ मेरी जान, मैं अपनी बेटी को कैसे भूल सकता हूँ, वो मेरे जिगर का टुकड़ा थी। जिगर के टुकड़े को भला कोई भूल पाता है क्या? आज तक ये पछतावा मुझे जीने नहीं देता, मुझे रात को सोने नहीं देता कि मैं अपनी बेटी की जान नहीं बचा पाया। काश मैं उस वक्त थोड़ी हिम्मत कर लेता तो आज मेरी बेटी मेरे सामने होती, सही सलामत होती। रिया बेटा, जब नूरी चुड़ैल को मैं अपने वश में किया था ना, तभी मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वापस लाके ही रहूंगा, चाहे तुम्हें बचाते बचाते मेरी जान क्यों ना चली जाए। तुम जानती हो रिया बेटा मुझसे मिलने कौन आया था? कौन दादाजी? तुम्हारी पुप्पो ने मुझसे कहा कि कुछ भी हो जाए रिया को कुछ मत होने दीजिएगा, रिया को बचा लीजिएगा। दादाजी पुप्पो कहाँ है दादाजी? मुझे भी पुप्पो से मिलना है। तुम्हारी पुप्पो मेरे दिल में है बेटा। रिया बेटा, तुम्हारी पुप्पो दुनिया को नजर नहीं आती, पर वो हर वक्त मेरे आसपास ही होती है, मैं उसे हर वक्त देख सकता हूँ, उसे महसूस कर सकता हूँ। दादाजी आप बहुत थक गए दादाजी, प्लीज घर चलिए, आपको आराम की जरूरत है। दादाजी आपने मेरी जान बचाने के लिए जो कुछ भी किया है दादाजी, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दादाजी आपकी वजह से आज मेरा दूसरी बार जन्म हुआ है। दादाजी अगर आप ना होते ना तो मैं कब का इस दुनिया को अलविदा कहके जा चुकी होती, सबसे दूर। रिया मेरी जान, मैंने जो कुछ किया है ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में किया है, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दादाजी कैसे हो दादाजी? कोको तू यहाँ क्यों है? दादाजी मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ दादाजी आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। सबने आपसे कितना कहा था कि आप नूरी चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, पर आपने कर दिखाया दादाजी। कांग्रेस करना तो बनता है ना दादाजी मुझे आपसे सॉरी भी कहनी है दादाजी। किस बात की सॉरी? दादाजी जब मैं आपसे परसों मिलने के लिए आया था मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की थी, आपका मजाक भी उड़ाया था दादाजी, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ दादाजी, प्लीज मुझे माफ कर दो। जा कोको, मैंने तुझे माफ किया, इसमें तेरी गलती नहीं थी कोको। सबने मुझसे यही कहा था कि मैं नूरी चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये अच्छा लगा कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तूने मुझसे सॉरी कहा। मैं कहता था कि तू वाकई सच में बहुत अच्छा बच्चा है, तेरे मम्मी पापा ने तेरी बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग की है। दादाजी सारे गाँव वालों ने मिलकर कल आपके लिए एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है दादाजी, प्लीज दादाजी आप सब जरूर आइएगा। आपने नूरी चुड़ैल का मुकाबला करके हम सबकी नूरी चुड़ैल से जान छुड़ाई है दादाजी। इस पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे और आपको अवार्ड से नवाजा जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो इंतज़ार किस बात का, अभी जाइए दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।